हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम लोग अपने सेशन में पिछले सेशन में अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन जो हमारे शब्दों पर आधारित थे। और उन शब्दों पर आधारित प्रश्नों में अगर आप लोगों को याद होगा तो पीछे हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, एनालॉगी। और एनालॉगी का फॉर्मूला या तरीका या ट्रिक, इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया था कि पहले वाले शब्द का दूसरे वाले शब्द से जो संबंध है वही संबंध हमारा तीसरे का और उत्तर विकल्प के बीच हमें ढूंढना रहता है। तो ये तो था एनालॉगी। और हमने आपको बताया था एनालॉगी में भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी में भी बांटा था। लेकिन हम लोगों ने एनालॉगी का केवल टाइप 1 किया था बेटा, और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। और हमने आपसे कहा था कि आप हमें अपने कमेंट में, अपने लाइव सेशन में आप हमें बताते चले कि सर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किस पर लेकर आए। हमारी संस्था, हमारा चैनल पूरा प्रयास करेगा उस टॉपिक को लेकर आने का, ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं दूर हो सकें और आप रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से देख और समझ सकें। तो आइए जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आज के टॉपिक का नाम है हम लोगों का क्लासिफिकेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग वर्गीकरण। अब इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत देखें हमसे क्या और किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, जरा ध्यान दें। देखें, क्लासिफिकेशन में सामान्यतः होता क्या है कि हमें 4 अलग अलग शब्द लिखे हुए मिलते हैं। अगर आप एसएससी या ट्रिपल एसएससी का पेपर, यूपीएसआई या यूपीपीपी का पेपर दे रहे हैं तो आपको इस क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में 4 अलग अलग वर्ड लिखे हुए मिलते हैं, जिनमें से 4 तो किसी रूल के अकॉर्डिंग सेम होते हैं, यानी 4 तो किसी नियम के आधार पर समान होंगे। बस एक ऐसा होता है जो उस नियम का पालन नहीं करता। उस नियम का पालन कैसे? जैसे यहां देखें, हमने एक शब्द लिख दिया है, यहां लिखा है रोहित, और यहां लिखा है अजय, यहां लिखा है गीता, और यहां लिखा है संजय। तो बेटा अब देखो यहाँ पर 4 अलग अलग वर्ड लिखे हैं। अब अगर हम आपसे कहें कि इन चारों शब्दों में कोई एक ऐसा है जो चारों से अलग है, तो आप बहुत सिंपली अपना आंसर कर देंगे कि सर यहाँ पर 4 शब्द, तो 4 शब्दों में से 3 शब्द तो लड़कों के नाम लिखे हैं, रोहित लिखा है, अजय लिखा है और लास्ट में लिखा है संजय। लेकिन यहाँ पर ये गीता लिखा है, तो नाम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये किसी गर्ल्स का नेम है। तो बेटा यही कार्य हमें यहाँ भी करना है, इस टॉपिक में भी यही करना है कि 4 शब्दों में से 3 तो हमारे किसी रूल के अकॉर्डिंग सेम होंगे, बस एक ऐसा होगा जो उस रूल का पालन नहीं कर रहा। तो जो नहीं कर रहा है वही हमारा आंसर होता है। देखो, हमारा जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अलग अलग वर्डिंग मिलती है, हमें लिख कर देता है विषम शब्द या अक्षर को छांटिए, ऑड मैन आउट, यानी कि जो अलग है उसको ढूंढिए। तो यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक के में आज हम लोग इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये होगा हम लोगों का टाइप 1। जी हाँ, हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में भी 3 अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग टाइप 1 को लेकर आए हैं, जल्दी से कोशिश करना और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। आपसे स्पेशली कह रहा है कि आपको इन 4 में से विषम को ढूंढना है, कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है बाकी तीनों से। तो देखें यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम, यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल और ये तांबा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड हमारा अलग है और क्या अलग होगा। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताएं भाई, इन चारों में से हमारा क्या अलग है। जल्दी से देखें और देखकर प्रयास करके बताओ बेटा, यहाँ पर हमारा क्या डिफरेंस है। तो जल्दी से देखो और थोड़ा सा देखकर बताइए। देखो ये लिखा है एल्यूमिनियम लिखा है, तांबा लिखा है और लोहा। देखो ये सब के सब आपको नेचुरल अवस्था में मिल जाते हैं, लेकिन जो पीतल है, पीतल देखें धातुओं का मिश्रण होता है। पीतल ऐसे हमें नहीं मिलता है, अभ्रक के रूप में नहीं मिलेगा, इसमें हमें और भी धातुएं मिलानी पड़ती हैं, तब जाकर पीतल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर डिफर क्या हो जाएगा हमारा, पीतल।
आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। यहाँ पर हमारा अलग क्या हो जाएगा, पीतल। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। लिखा है पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आंख और वृक्ष, तना। चलो यहाँ देखो, इन चारों में से आपको डिफर ढूंढना है कि हमारा क्या अलग है। तो जल्दी जल्दी देखें और देखकर बताओ। लिखा है पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा और यहाँ पर लिखा है चेहरा, आंख, वृक्ष और तना। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई कि क्या सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर लिखा है पौधा, तो पौधा किस में होता है, फूल में, चेहरे में क्या लगी होती हैं, आंखें, वृक्ष में क्या होता है, तना। लेकिन कुर्सी में, सोफा, ये हमारा अलग है। जरा यहाँ देखो, बाकी चीजें आपकी नेचुरल हैं। अगर चेहरा है तो पक्का है उसमें आंखें भी लगी होंगी, पौधा है तो फूल भी लगेगा, वृक्ष है तो वृक्ष तभी होता है जब उसमें तना होता है, तभी वो वृक्ष बनता है। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, कुर्सी और सोफा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, चलो भाई ये आपका फेवरेट सवाल है, देखो जल्दी से। लिखा है आकाश, तारे, चांद, ग्रह, स्टेडियम, खिलाड़ी और विश्वविद्यालय और विद्यार्थी। चलो जल्दी से देखो बेटा और देखकर बताओ कि यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। आकाश, तारे, आकाश में क्या होते हैं, तारे। चांद में ग्रह होते हैं, नहीं। स्टेडियम में क्या होते हैं, खिलाड़ी। विश्वविद्यालय में विद्यार्थी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पर अलग क्या है, चांद और ग्रह। एक आकाश में ढेर सारे तारे होते हैं, स्टेडियम में ढेर सारे खिलाड़ी होते हैं और विश्वविद्यालय में ढेर सारे विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, चांद और ग्रह। ठीक, चांद अलग और ग्रह अलग। तो चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4, चौथा वाला देखो। चौथे वाले में आप बताएं कि क्या अलग है, जल्दी से प्रयास करो। तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस, चर्च और स्मारक। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ भाई कि क्या सही आंसर होगा। जल्दी प्रयास कर लो बेटा। तालाब, झील और पिस्तौल, बंदूक, कार, बस। चलो जल्दी से बताओ कि क्या अलग होगा, चर्च, स्मारक। चलो भाई देखें, यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखा है तालाब और यहाँ लिखा है झील। तालाब भी चारों तरफ से बंद होता है, झील का भी लगभग वही पोजीशन होती है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। पिस्तौल और बंदूक दोनों का मीनिंग लगभग समान होता है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं। अच्छा, कार और बस ये भी लगभग सेम ही होते हैं, जैसी कार और वैसा ही बस। अब यहाँ पर डिफर क्या हो जाएगा, ये लिखा है चर्च और ये लिखा है स्मारक। स्मारक मतलब मूर्तियाँ उर्तियाँ रहती हैं और चर्च आप जान ही रहे धार्मिक स्थल होता है प्रेयर करने के लिए ईसाइयों का। तो अलग क्या हो जाएगा, चर्च और स्मारक। तो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, चलो लिखा है हिल्सा, हेरिंग, हांगर, शार्क और बरकाडूडा, बर्राकूड़ा और व्हेल। चलो बताओ भाई यहाँ पर क्या अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें वाले सवाल में क्या सही आंसर है, जल्दी से बताओ कि क्या अलग होगा। तो ये तो शायद आप सबको पता होगा, यहाँ पर व्हेल क्या हो जाएगा, अलग। देखो इन सब में सबसे बड़ा है, ठीक, यहाँ पर व्हेल क्या हो जाएगा, अलग। बाकी तो देखें हेरिंग, ये सब मछलियाँ लिखी हैं, हेरिंग, शार्क और ये बर्राकूड़ा, तो यहाँ पर अलग क्या है, हमारा व्हेल। चलो नेक्स्ट वाला देखकर बताओ भाई कि क्या सही आंसर होगा। यहाँ लिखा है प्राक कथन, मूल पाठ, अनुक्रमणिका और प्रस्तावना। चलो जल्दी से बताओ अब यहाँ पर क्या सही होगा। यहाँ पर चारों में से कौन सा डिफरेंट है, बस यही आपको ढूंढना है। चलो जल्दी जल्दी प्रयास करते चलो भाई और बताओ कि क्या होगा। बताएं भाई जल्दी से। चलो देखें जरा, यहाँ पर प्राकथन मतलब स्टार्टिंग की 2 सेंटेंस, अनुक्रमण का मतलब इंडेक्स होती है एक तरीके से, प्रस्तावना मतलब वो चीज की पहले से थोड़ा सा ज्ञान। लेकिन यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, हमारा ये मूल पाठ, यानी जो कुछ भी है वो सब क्या किसके अंदर आएगा, मूल पाठ में। तो यहाँ पर अलग होगा हमारा मूल पाठ। चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है जंगल, वन, अरण्य और पशु। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा।
बहुत आसान है, देखते ही बताना चाहिए आप लोगों को। यहाँ लिखा है जंगल, वन, अरण्य और ये पशु। अब देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जंगल, अरण्य और ये वन, तीनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। जंगल का मतलब जंगल ही होता है, वन का मतलब वन और अरण्य का मतलब अरण्य, यानी कि तीनों वन से ही संबंधित होते हैं, तीनों जंगल होते हैं। लेकिन ये पशु यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस, पशु मीन जानवर होता है, ठीक। तो वन में भी पशु मिल जाते हैं, अरण्य में भी और जंगल में भी, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा हमारा डी। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा है परिश्रमी, फिर लिखा है गौरवपूर्ण, असहमत और समर्पित। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में, बताओ जल्दी से। यहाँ पर देखें परिश्रमी होना, यहाँ देखो परिश्रमी लिखा है तो आप किसी भी चीज़ के लिए मन लगा के परिश्रम करते हैं। गौरवपूर्ण होना, कोई उत्कृष्ट कार्य कर लिया तो उसमें गौरव महसूस करना, उसके लिए समर्पित रहना। लेकिन यहाँ देखो तीनों के भाव से ये अलग है, ये असहमत है। असहमत का मतलब आप उसके लिए समर्पित नहीं है, आप उससे सहमत नहीं है, आप उसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, ये असहमत। तीनों का भाव सेम है, परिश्रमी, गौरवपूर्ण और समर्पित, तीनों में एक निश्चित समानता है, लेकिन असहमत पूरे तरीके से तीनों से डिफर है। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा हमारा ये असहमत। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, बहुतायत, प्रचुर, विस्तृत, बहुत अधिक। चलो बताओ भाई यहाँ पर क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9, चलो बताओ जल्दी से। यहाँ बहुतायत, प्रचुर, बहुत अधिक और यहाँ लिखा है विस्तृत। चलो अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर हमारा अलग क्या हो जाए, बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाना, प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में पाया जाना, बहुत अधिक मतलब बहुत ज्यादा पाया जाना। लेकिन ये विस्तृत ये क्षेत्र के लिए होता है कि बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र को निरूपित करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अलग, यहाँ पर विस्तृत अलग हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो बताओ जल्दी से। लिखा है मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्थ नहीं होगा, संस्था होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक कर देता हूँ। संस्थ की जगह यहाँ पर संस्था होगा। चलो अब जरा ठीक करके बताओ भाई यहाँ पर क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10। चलो यहाँ देखो भाई, यहाँ अगर इसकी बात करें तो मकान में व्यक्ति रहते हैं, भवन में भी व्यक्ति रहते हैं, अपार्टमेंट के अंदर भी व्यक्ति रहते हैं, लेकिन संस्था में व्यक्ति नहीं रहते हैं, ठीक। यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा हमारा ये संस्था, ठीक। जैसे अगर हम बात करें तो किसी भी संस्था अलग हो जाता है, जबकि अपार्टमेंट, मकान, भवन ये सब रहने में प्रयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर हमारी। चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखो, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीस्कोप, ट्रांजिस्टर। चलो बताओ क्या सही होगा यहाँ पर, जल्दी से बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या सही होगा। टेलीफोन सुनने का कार्य करता है, टेलीफोन आता है, घंटी बजती है, जानते हैं। टेप रिकॉर्डर से भी हम सुनते हैं आवाज़, ट्रांजिस्टर से भी हम आवाज़ सुनते हैं, लेकिन टेलीस्कोप से हम दूर की वस्तुएं देखते हैं, तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पर टेलीस्कोप हमारा सही आंसर होगा। बाकी तीनों से टेलीस्कोप हमारा क्या हो जाएगा डिफर। आंसर डी इसका करेक्ट है। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान। चलो बताओ जल्दी से 12 वाले में क्या अलग होगा। लहर, प्रवाह, तूफान और ज्वार भाटा। चलो जल्दी से बताओ भाई। यहाँ देखो, यहाँ पर ये ज्वार भाटा, यहाँ पर हमारा अलग क्या होगा ज्वार भाटा। देखें लहरें उठती हैं पानी में, प्रवाह भी होता है पानी में, तूफान देखें, और यहाँ पर ज्वार भाटा, तो यहाँ पर हमारा अलग क्या हो जाएगा ज्वार भाटा, ठीक। अच्छा चलो भाई यहाँ देखें, यहाँ पर देखें ये अलग क्यों है ज्वार भाटा, उसका मतलब समझ लो। तो ज्वार भाटा ऊंचा नीचा हो जाता है आपका, समुद्र में उठता है कई बार, तो यहाँ पर अलग था हमारा ज्वार भाटा। अब इसके बाद ये देखो, टोली, समूह, भीड़ और वर्ग।
चलो अब जल्दी से देखो और थोड़ा सा सोच समझ के बताइए। यहाँ लिखा है टोली, समूह, और फिर लिखा है वर्ग, और यहाँ लिखा है भीड़। चलो आपको बताना इन चारों में से क्या अलग होगा। जल्दी से देखें और सोच समझ के बताएं कि हमारा क्या सही होगा। देखो देखो, टोली का मतलब क्या होता है? टोली का मतलब होता है कि एक विशेष टोली, मतलब जैसे सैनिकों की टोली की बात करें तो सबके सब सैनिक होते हैं। तो जब अगर 10, 20, 25 सैनिक एक साथ हैं तो हम कहते हैं ये सैनिकों की टोली है। समूह भी आप जानते ही हैं कि अलग अलग, एक समूह में 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, तो ये एक ग्रुप बन जाता है। और वर्ग का मतलब भी होता है किसी विशेष वर्ग की बात करें, अब वो वर्ग कुछ भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या दूसरे वर्गों की बात करें, जातियों की, तो यहाँ भी वर्ग हो जाता है। लेकिन भीड़, भीड़ में देखें, भीड़ का मतलब क्या होता है? भीड़ का मतलब होता है अलग अलग व्यक्ति। वो सिपाही भी हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट के व्यक्ति भी हो सकते हैं, भीड़ में ये सब कुछ शामिल होता है। ठीक, तो यहां पर अलग क्या हो जाएगा? हमारा भीड़। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कैरम, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। चलो बताओ भैया क्या सही आंसर होगा। जल्दी से देखो और देखकर बताओ। देखें यहाँ पर लिखा है गोल्फ, हॉकी और ये क्रिकेट। देखो ये सबके सब ऐसे खेल हैं जो आप ग्राउंड में, मैदान में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं। लेकिन कैरम ऐसा खेल है जो इंडोर गेम है, मतलब आप घर के अंदर खेलते हैं। तो यहाँ पर डिफर क्या हो जाएगा? हमारा कैरम। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कैरम। चलो अब यहाँ लिखा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। चलो बताओ भैया क्या अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या सही आंसर होगा? जल्दी से बताओ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से ध्यान दो, यहाँ पर आंसर होगा हमारा फरवरी। आपको पता है फरवरी के मंथ में कितना दिन होता है? 28 या तो 29। लेकिन मार्च के महीने में 31 दिन, जनवरी के महीने में भी 31, दिसंबर के महीने में भी 31। तो डिफर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फरवरी। फरवरी हमारा सही आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टेरिलीन, नायलॉन, सूती, पॉलिस्टर। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या सही आंसर होगा? टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर। चलो जल्दी से यहाँ देखो, टेरिलीन, नायलॉन और पॉलिस्टर ये सूती में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब एक दूसरे में कुछ ना कुछ मिलता है। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? सूती। ठीक, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सूती। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बताओ भाई। यहां लिखा है नाटक, अभिनेता, भवन, वास्तुकार, शिल्प, शिल्पकार, कपड़ा और लिखा है स्कर्ट। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। जल्दी से बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। नाटक में अभिनेता होता है, भवन को बनाने वाला वास्तुकार होता है, शिल्प को बनाने वाला शिल्पकार कहलाता है, लेकिन कपड़ा यहाँ स्कर्ट, ये हमारा डिफर हो जाएगा, कपड़े से मिलकर बनता है यहाँ पर स्कर्ट। ठीक, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और यहाँ डी में लिखा है अन्वेषण। चलो भाई बताओ जल्दी से क्या अलग होगा। बताइए भाई कि क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 18 का। जल्दी जल्दी प्रयास करो। देखो जरा, यहाँ लिखा है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है किसी समस्या पर उसे विश्लेषण करना, उस पर सोचना, विचार विमर्श करना। अच्छा, खोज करना, खोज करना भी इन्वेंशन करने के बराबर ही होता है लगभग, मतलब आप किसी नई चीज की खोज कर रहे हैं, उसके उपाय खोज रहे हैं। अन्वेषण करना मतलब इसका भी मीनिंग सेम होता है कि आप उस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, आप उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष, निष्कर्ष हो जाता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट, बाकी तीनों में आप कुछ ना कुछ खोजबीन कर रहे हैं, उसके उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का मतलब आपको क्या परिणाम मिला। तो यहाँ पर डिफर क्या हो जाएगा? हमारा सी। सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निष्कर्ष। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग यहाँ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 वाला सवाल देखें, ऊन पर बाल और घास। ऊन पर बाल और ये घास। चलो भाई
अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर ऊन आप समझ ही रहे होंगे, बाल भी आप जान ही रहे होंगे, इतना ही पतला होता है पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर डिफर क्या हो जाएगा हमारा, ये घास। ठीक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, घास। चलो यहाँ देखो, छिपाना, प्रकट करना, ढकना, गुप्त रखना, बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी देखो, प्रयास करें और बताएं कि क्या सही आंसर होगा हमारा, क्या अलग है इन चारों में। तो छिपाना मतलब छिपाना, ढकना मतलब उसका मीनिंग सेम होता है, किसी चीज को आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। गुप्त रखना मतलब उसे भी छुपा कर रखना, लेकिन प्रकट करना का मतलब होता है आप उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, आप उसे दिखा रहे हैं। तो तीनों का मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन प्रकट करने का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, अलग। तो यहां पर अलग क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा है त्वचा, नाक, कान और गुर्दा। त्वचा, नाक, कान और गुर्दा, देखो चलो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या अलग होगा। त्वचा, नाक, कान और गुर्दा, बताओ भैया जल्दी से क्या सही आंसर होगा। तो अब देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दा। अलग क्यों होगा, त्वचा, नाक, कान, देखो ये सब बाहर होते हैं, शरीर के बाहरी भागों से हम टच कर सकते हैं, लेकिन गुर्दा हमारे शरीर के अंदर होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22 हमारा सवाल कह रहा है अपराध, आरोप, नाटा, लंबा, गरीब, अमीर, हल्का, भारी। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ देखो, अपराध और आरोप दोनों अलग अलग हैं। अब गरीब अमीर एक साथ चलता है, नाटा लंबा भी आपके कॉमन है, एक दूसरे के विपरीत, हल्का और भारी भी एक दूसरे के विपरीत। लेकिन अपराध और आरोप यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, ए। देखें आप सबको पता है अपराध अलग होता है और आरोप अलग, और नाटा लंबा देखें एक दूसरे के अपोजिट है, गरीब अमीर एक दूसरे के अपोजिट है, हल्का भारी भी एक दूसरे का अपोजिट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ लिखा है खेल मैदान। खेल कहाँ खेला जाता है, मैदान में। सिनेमा कहाँ देखा जाता है, पर्दे पर। नाटक मंच पर होता है। रबड़ मतलब मिटाना। चलो बताओ भैया क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23। देखो खेल खेलने के लिए आप मैदान पर जाते हैं, सिनेमा आप पर्दे पर देखते हैं, नाटक आप मंच पर देखते हैं, लेकिन रबड़ का मतलब मिटाना, ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी तीनों से ये क्या हो जाएगा, अलग। ठीक, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलो जल्दी बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 24 में क्या सही आंसर होगा। लिखा है ट्रक, बस, स्कूटर और साइकिल। जल्दी से प्रयास कर लो बेटा, ट्रक, बस, स्कूटर और साइकिल। देखो ट्रक पेट्रोल से चलता है, डीजल से, बस भी डीजल पेट्रोल से, स्कूटर भी डीजल पर, लेकिन साइकिल नहीं चलता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, साइकिल। ये इन तीनों से डिफर होगा, जब साइकिल में पैडल मारोगे तभी तो चलेगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइकिल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी। पिस्तौल, तलवार, बंदूक, राइफल। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या अलग होगा। देखो पिस्तौल भी दूर से मार कर सकती है, व्यक्ति को घायल कर सकती है, बंदूक भी, राइफल भी, देखो तीनों एक ही चीज है। लेकिन तलवार आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप उसे हाथ में लेकर यहाँ पर मारें, यानी यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, तलवार। या अगर हम बात करें पिस्तौल, बंदूक, राइफल, ये सब ऑटोमेटिक होते हैं लगभग, ठीक। और यहाँ पर लेकिन तलवार क्या होता है, तलवार में चोट करना पड़ता है, इनमें आपको ऐसी कोई भी चोट नहीं करनी पड़ती है। तो अलग क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर तलवार। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 26। डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, टेलीफोन। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26। देखो ये डिक्टा एक्टा फोन कुछ नहीं होता है, बस यही इसमें अलग है। बाकी माइक्रोफोन आप जानते ही हैं, छोटी चीज, मतलब बहुत हल्की आवाज़ों को सुनने के लिए। ग्रामोफोन भी लगभग वैसा ही होता है। टेलीफोन भी दूर की आवाज़ को सुनते हैं हम लोग, एक व्यक्ति यहाँ से वहाँ करता है, लेकिन डिक्टाफोन कुछ भी नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ अस्वीकार करना, इनकार करना, त्यागना, उद्धार करना।
चलो जल्दी से ध्यान दो भाई, अस्वीकार करना, इनकार करना, त्यागना और उद्धार करना। बताओ क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। अस्वीकार करना मतलब किसी चीज को मना कर देना कि नहीं नहीं हमें ये स्वीकार नहीं है, हमको ये नहीं चाहिए। इनकार करने का मतलब भी सेम ही होता है कि हमें इस वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ही रखियो, हमें इसे नहीं कर सकता। और त्यागना मतलब उसे छोड़ देना, उसे ना लेना। लेकिन उद्धार करना मतलब किसी का भला करना, कल्याण कर देना, ये वही है उद्धार करना। तो भैया यहाँ अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28, शिक्षण, परामर्श, आदेश और निर्देशन। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षण, परामर्श, आदेश और निर्देशन। चलो देखो, शिक्षण एक कार्य है, यहां देखो शिक्षण एक कार्य है, लेकिन आदेश देना, निर्देशन करना या किसी बात का परामर्श करना, ये सबके सब समान है। किसी भी कंपनी में, हम कोई भी कंपनी है तो उसमें ये सारी चीजें लागू होती हैं। तो लेकिन शिक्षण यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ए अलग होगा, आंसर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 29, यहां लिखा है आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और शत्रुता। चलो जल्दी से बताओ क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आत्मीयता, आत्मीयता मतलब अपनापन, आसक्ति मतलब किसी पर निर्भर रहना, मित्रता मतलब आपका मित्र ही, तो आसक्ति, ठीक। और यहाँ पर शत्रुता क्या है, इन सब का अपोजिट है, इन सब में समान भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शत्रुता क्या हो जाएगा हमारा, अलग, ठीक। शत्रुता मतलब दुश्मनी, तो यहाँ पर अलग का भाव प्रकट हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 30, अब 30वां सवाल देखो जल्दी से और बताओ क्या सही आंसर होगा। मस्जिद, कैथेड्रल, मंदिर और यहाँ लिखा है मठ। तो देखो मस्जिद, कैथेड्रल, मंदिर सभी जगह प्रेयर की जाती है, ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, लेकिन मठ ऐसा कुछ नहीं है जहाँ ये सन्यासी अन्यासी लोग रहते हैं हिंदुओं में, तो ये अपने रहने की जगह को मठ बना लेते हैं, ये मठ कहलाते हैं इनके रहने के स्थान को, ठीक। जो आपके अखाड़े अखाड़े होते हैं वहाँ पर मठ चलता है, लेकिन प्रेयर करने की जगह केवल यही होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मठ। क्लियर। चलो जल्दी से 2-3 सवाल और बचे हम लोगों के, बनाते हैं बेटा आज के सेशन में। 31, बढ़ई, सुनार, लोहार और ड्राइवर। बताओ क्या अलग होगा। देखो बढ़ई का काम होता है लकड़ी का प्रयोग करना, लकड़ी से बनाता है, सुनार सोने की चीजें बनाता है, लोहार लोहे की, लेकिन ड्राइवर कुछ भी नहीं बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ठीक, बस चलाता है, गाड़ी चलाता है, तो वो ड्राइवर कहलाता है। बाकी बढ़ई आप जानते हैं लकड़ी का कार्य करते हैं, सुनार सोने का, लोहार लोहे से वस्तुएं बनाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, कमीज, स्वेटर, जैकेट, पैंट। बताओ कमीज, स्वेटर और जैकेट, पैंट, जल्दी से बताओ भाई कि क्या सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। भैया यहाँ पर आंसर होगा पैंट। क्यों होगा उसका रीजन जानो। कमीज शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, स्वेटर भी ऊपरी हिस्से पर पहनते हैं हम लोग, और जैकेट भी हम लोग शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहनते हैं, लेकिन पैंट शरीर के नीचे के हिस्से पर, मतलब कमर के नीचे ही। आप तो जानते होंगे पैंट कहाँ पहनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डिफर क्या हो जाएगा, पैंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो ताप, इससे भी प्रकाश निकलता है, यहाँ भी प्रकाश, विद्युत से भी, लेकिन यहाँ बल्ब अलग हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखें भाई, यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा हमारा, बल्ब। क्लियर। नेक्स्ट 34, भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी। भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी। बताओ क्या अलग होगा, बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया और लोमड़ी। चलो बताओ जल्दी से क्या अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या हो जाएगा, बी, ठीक। यहां पर अलग क्या हो जाएगा हमारा, बिल्ली,
ठीक। अब ये मत कहना सर बिल्ली सभी जानवरों की मौसी होती है इसलिए अलग है, नहीं। देखो यहाँ भेड़िया लिखा है, कुत्ता लिखा है और लोमड़ी सब मेल में आ जा रहे हैं, बिल्ली फीमेल में शामिल होती है, इसलिए यहाँ पर बिल्ली अलग होगा। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 35, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, प्लूटो। चलो बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर देखें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये प्लूटो। देखें यहाँ पर अरुण वरुण, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, अरुण वरुण तो हमारे ग्रह हैं, लेकिन ये जो प्लूटो था यम, अब ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता। मरकरी भी हमारा ग्रह है, यूरेनस भी ग्रह है, नेपच्यून भी हमारा ग्रह है। तो आई होप आज का सेशन आपके लिए मज़ेदार रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बेटा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। हम आपके सामने वही वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।